गांजा फूक सिस्टम हो गया है। एकदम गांजा फूक। सुनिए ना, गांजा फूक सिस्टम पूछिए कैसे है, पूछिए कैसे है। बताइए। हाँ बता रहे हैं। 4 बजे बच्चा लाइब्रेरी में जाता है, कुछ और नियम उसको पता है कि ये प्रावधान है, ये नियम, इसके तहत हमको तैयारी करना है। बच्चा 6-7 बजे चाय पीने निकलता है, पता चलता है तेरी नियम चेंज हो गया। लाठी गोली के लिए तैयार हैं हम लोग। बिना सोचे समझे, बिना पढ़े, बिना किसी रिसर्च के 33 से 11 कैसे हो गया? जनता का जहाँ अधिकार है वहाँ हम दबा के यूज करेंगे उसका। क्या जवाब करेगा? फिर आपको भी डिटेन कर लेगा तो फिर छटपटाते रहिएगा। डिटेन कर लेगा, कैसे कर लेगा मैडम? किसी को उठा के कहाँ डालिएगा, कहाँ रखिएगा? बिहार की जनता ही बता दे, छात्र, नौजवान, किसान, मजदूर के हम लोग बच्चे हैं ना। सरकार के पास सारा तथ्य चला गया है, उसके बावजूद सरकार इस पर कोई ठोस पहल नहीं कर रही है। बच्चे भी निकलेंगे, जब बच्चे निकल रहे हैं तो ऑब्वियस है पेरेंट्स निकलेंगे ही। हम लोग तो उस तरह से जवाब देंगे कि सम्राट चौधरी अभी तक सपना भी नहीं सोचे होंगे कि इस तरह का जवाब मिलेगा। तो बच्चा दिखाई दे रहा है, सब पीएचडी होल्डर से, रिसर्च स्कॉलर है। हमारा जो काम है, हम अपना अनशन कर रहे हैं, प्रदर्शन करेंगे, सड़क पे निकलेंगे। हमारा जो लोकतांत्रिक जो अधिकार है उसका हम पूरा प्रयोग करेंगे। और दाई तरफ जो टियरी 4 का है उसमें भी आंदोलन चल रहा है, वे लोग भी आमरण अनशन करने जा रहे हैं। अब सरकार जवाब देगी। उत्तर प्रदेश से उनको आयात किया गया था, अब यहाँ कानूने बनाने लगे। और ऐसे ऐसे जो शिक्षा मंत्री जो बने हुए हैं, इन लोगों को उखाड़ के हम लोग फेंक देंगे। अभी आप ही लोगों से बात हुआ तो बोले आप लोग कि फिर कड़ा से कड़ा कोई भी हम लोग कदम उठाएंगे नहीं, कुछ एकदम उठाएंगे। क्यों नहीं उठाएंगे ये बताइए। जब तक सरकार हमारी बातों को मांग नहीं लेती है तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। हम ऐसे ही अभी तक कौन सूद लेने के लिए आए थे, जदयू के लोग और भाजपा के भी लोग आए हुए थे। उन लोगों ने आश्वासन दिया है कि बहुत जल्द हम लोग, कुछ टाइमिंग लोगों ने दिया है, लेकिन बोला है कि उस पर बात चल रही है, हम लोग उस पर विचार कर रहे हैं। देखिए, मांग मैं शुरू से ही इस मांग को लेकर लड़ रहा हूँ। मैं वीरकुंज विश्वविद्यालय से भी इसको लड़ते आ रहा हूँ। जब नई नियमावली आई थी, नया गजर का प्रकाशन हुआ था, उसी समय हम लोगों ने विरोध किया था। और आरा में शिक्षा मंत्री का भी मैंने विरोध किया था, ज्ञापन भी दिया था। फिर राज्यपाल महोदय को भी ज्ञापन दिया गया था। बिहार का पहला धरना वीर कुंवर सिंह की धरती आरा के जिला मुख्यालय में हुआ था। उसके बाद राज्यपाल महोदय ने कहा था कि मैं इन मांगों को 7 दिन में कार्रवाई करता हूँ, कुछ नहीं हुआ। तो उसके बाद हम लोग को लास्ट में थक के यहाँ पे अमरण अनशन करना पड़ा। और आज हमारा ये अमरण अनशन का 15वां दिन है। और ये सरकार जो है पूर्ण रूपेण गूंगी, बहरी और लंगड़ी हो चुकी है। इसे छात्रों से 15 दिन से आमरण अनशन पे, क्या लगता है कि कब तक आप ऐसे ही पड़े रहिएगा, तब सरकार के पास इस बात को पहुंचेगा? जब तक सरकार हमारी बातों को मांग नहीं लेती है तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। हम ऐसे ही अभी तक कौन सूद लेने के लिए आए थे, जदयू के लोग और भाजपा के भी लोग आए हुए थे। उन लोगों ने आश्वासन दिया है कि बहुत जल्द हम लोग, कुछ टाइमिंग लोगों ने दिया है, लेकिन बोला है कि उस पर बात चल रही है, हम लोग उस पर विचार कर रहे हैं। ये यूसीजी रेगुलेशन 2018 टेबल 3A जो लगा है लागू किया जाए, पहले क्या है वो बता दीजिए जो लोग नहीं जानते हैं। मैम, पहला चीज है कि जिसमें हम लोगों का जो ड्राफ्टिंग हुआ है रेगुलेशन 2018 टेबल 3A को लेकर के, उसमें स्पष्ट शब्दों में है कि पहले तो इनको जो एपीआई है उसको पूरी तरीके से क्लियर करना होगा। पहले उस पर 30 मार्क्स मिलता था। बिना सोचे समझे, बिना पढ़े, बिना किसी रिसर्च के 33 से 11 कैसे हो गया? जवाब है सरकार के पास? सेक्रेटरिएट के पास जवाब है कोई? जानती है मैडम, पहले ना ब्यूरोक्रेट नाम से डर लगता था। अभी से 5 साल पहले जाइएगा ना तो ब्यूरोक्रेसी बड़ा अजीब चीज लोग सोचते, अरे बाप रे ब्यूरोक्रेट, लोग डरता था। अब जानती हैं, लानत आता है, उस पर हंसी आता है। आप यहाँ बैठ के फैसला कर लीजिएगा। फैसला हम करेंगे। लोकतांत्रिक देश में संविधान हमारा है, 300+ पेज का है, फैसला हम करेंगे। क्या करिएगा? धरना। जनता का जहाँ अधिकार है वहाँ हम दबा के यूज करेंगे उसका। क्या जवाब करेगा? फिर आपको भी डिटेन कर लेगा तो फिर छटपटाते रहिएगा। डिटेन कर लेगा, कैसे कर लेगा मैडम? डिटेन करने का कोई प्रोसेस प्रावधान नहीं है क्या? किसी को उठा के कहाँ डालिएगा, कहाँ रखिएगा? अभी आप ही लोगों से बात हुआ तो बोले आप लोग कि फिर कड़ा से कड़ा कोई भी हम लोग कदम उठाएंगे नहीं, कुछ एकदम उठाएंगे। क्यों नहीं उठाएंगे ये बताइए। जांच के विषय में जांच क्यों नहीं करवा रहे? उनके टीम के बात क्यों नहीं कर रही ये बताइए। घर पे बोल के आए हैं ना कि डिटेन होंगे तो आकर के हमको छोड़वा। अरे वोट देने के 18 साल प्लस के हैं ना, आपको कोई यहाँ बच्चा दिखाई देता है नर्सरी क्लास का? बच्चा लोग डिटेन हुआ था सब, कुछ लोग ना सीनियर। आपसे हम पूछ रहे हैं, यहाँ कोई आपको बच्चा दिखाई दे रहा है? सब पीएचडी होल्डर है, रिसर्च स्कॉलर है, 5 साल 10 साल एक्सपीरियंस है। देखिए, सिंपल से बात है, लोकतंत्र है और बातों को मानना होगा। 15 दिन से पड़े हुए हैं, इसका जवाब हम लोग किस तरीके से देंगे किसी को नहीं पता। ब्यूरोक्रेट से हम लोग डरने वाले लोग नहीं हैं। हम लोग ब्यूरोक्रेट में ना बैठ के पॉलिसी बनाने वाले लोग हैं। हम लोग तो उस तरह से जवाब देंगे कि सम्राट चौधरी अभी तक सपना भी नहीं सोचे होंगे कि इस तरह का जवाब मिलेगा। 15 दिन हो गया,
इसका जवाबदेही कौन तय करेगा, ये अब बिहार की जनता ही बता देगी सम्राट चौधरी जी को। बिहार की जनता ही बता देगी। छात्र, नौजवान, किसान, मजदूर के हम लोग बच्चे हैं ना, और आकर के किसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं? उन्हीं बच्चों के भविष्य के लिए कुमुद पटेल जी के नेतृत्व में यह लड़ाई चल रहा है। और हम लोग आज 15 दिनों से लगातार इनके साथ आमरण अनशन पर समर्थन दे रहे हैं। तो सवाल यह है कि जिस मकसद से वह बैठे हैं, सरकार के पास सारा तथ्य चला गया है, उसके बावजूद सरकार इस पर कोई ठोस पहल नहीं कर रही है। तो इससे लग रहा है कि सरकार चारों तरफ से घिर चुकी है, और चारों तरफ से जो घिरी हुई है, तो चार चोर जो समझा रहे हैं सम्राट चौधरी को, और जो माननीय शिक्षा मंत्री हैं जो संजय टाइगर जी, आप साफ बोल रहे हैं कि संजय टाइगर जी को इस्तीफा दिलवा देंगे। अरे भैया, तो एकदम देना ही, धर्मेंद्र प्रधान को देना पड़ा ना। मोदी जी अभी तक झुक नहीं रहे थे, वो हठधर्मिता अपनाए हुए थे। देश के जैन जी ने झुका दिया ना दिल्ली के जंतर मंतर से। बच्चे भी निकलेंगे, जब बच्चे निकल रहे हैं तो ऑब्वियस है पेरेंट्स निकलेंगे ही। हमारा जो काम है, हम अपना अनशन कर रहे हैं, प्रदर्शन करेंगे, सड़क पे निकलेंगे। हमारा जो लोकतांत्रिक जो अधिकार है उसका हम पूरा प्रयोग करेंगे। अभी तक 15 दिनों से सरकार के कान में जू नहीं रेंग रही है, आपका कहना है? क्या लगता है आगे जू रेंगेगा कि नहीं? देखिए, रेंगना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी को हम लोगों की बातों पे गौर करना चाहिए। हम लोग कोई रोड छाप नहीं है, रिसर्च स्कॉलर है। बिहार के हम लोग पीएचडी होल्डर्स एंड रिसर्च स्कॉलर हैं, और इसी आमरण अनशन के अगल बगल आप देख लीजिए तो बाएं साइड और दाहिने साइड शिक्षा के ही सवाल पर ही आंदोलन चल रहा है। वहां पे भी एक तरफ हमारे आमरण अनशन के बाई तरफ और दाहिने तरफ, बाई तरफ आमरण अनशन स्टार्ट होगा बीपीएससी को लेकर के, और दाई तरफ जो टीआरई 4 का है उसमें भी आंदोलन चल रहा है। वे लोग भी आमरण अनशन करने जा रहे हैं। अब सरकार जवाब देगी। रिसर्च किए हुए लोग हैं, और जब हम लोगों की बात नहीं सुनिएगा, आप अपने अफसरों को ऊपर रखिएगा। वो अफसर जो करप्ट है, भ्रष्ट है, उनकी बात सुनिएगा। वो आए थे किस काम के लिए, करने क्या लगे? वाइस चांसलर आए थे यहाँ का एजुकेशन व्यवस्था सुधारने के लिए, उत्तर प्रदेश से उनको आयात किया गया था। अब यहाँ कानूने बनाने लगे। कि पहले ब्यूरोक्रेट से डर लगता था, अब तो लगता है कि मजाक हो गया है। ये गांजा फूक सिस्टम हो गया है, गांजा फूक एकदम गांजा फूक। सुनिए ना, गांजा फूक सिस्टम पूछिए कैसे है, पूछिए कैसे है, बताइए ना। हाँ, बता रहे हैं। 4 बजे बच्चा लाइब्रेरी में जाता है, कुछ और नियम उसको पता है कि ये प्रावधान है, ये नियम, इसके तहत हमको तैयारी करना है। बच्चा 6-7 बजे चाय पीने निकलता है, पता चलता है तेरी नियम चेंज हो गया, नया नोटिफिकेशन आया हो, बचवा कंफ्यूज रहता है। मतलब कभी भी नोटिफिकेशन आप यूपीएससी पे कभी देखे हैं फालतू का बेबातुकी बात करते हुए कभी देखे हैं बिना लीगल प्रोसेस का? यूपीएससी अपना रिवाइज करता है 365 डेज पहले और 360 डिग्री एंगल पे, ताकि कोई सवाल खड़ा नहीं करे। ये आखिर बात हो क्यों रही है ऐसा? और एकजुट होकर के हम लोग चारों तरफ से सरकार को घेर करके सम्राट चौधरी को और ऐसे जो शिक्षा मंत्री जो बने हुए हैं, इन लोगों को उखाड़ के हम लोग फेंक देंगे। यहाँ पे क्या होता है, आप कहते हैं प्री लेंगे, फिर आप खुद ही आप पेपर आप ही रद्द करवाते हैं, फिर कहते हैं मेंस लेंगे, फिर कहते हैं इंटरव्यू कैंसिल होगा। मैंने क्या है, कुछ भी नहीं है। हवाबाजी करने से कुछ नहीं होने वाला है। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के बच्चा 500 कॉपी निकलवाया है मेंस का, टॉपरों की कॉपी निकलवाया गया है। बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के बच्चे यहाँ 15 दिन से अनशन पे है। कौन सी सरकार कौन सी कानून की बात करती है? ठीक है ना, जिस सब्जेक्ट के वो विद्वान होंगे, हम लोग भी अपना स्कॉलर उनके सामने रख देंगे। सब्जेक्टे में पहले आप विवेचना कर लीजिए। आप कौन होते हो कानून बनाने वाले? आप कौन होते हो कानून बनाने वाले? आपका काम था जे अकॉर्डिंग टू यूजीसी रेगुलेशन आप रिक्रूटमेंट निकालते, बहाल करते। हाँ, राजभवन मार्च में रहेंगे, लाठी गोली के लिए तैयार हैं हम लोग। हाँ, सब। देखिए, लाठी पड़े चाहे डंडा पड़े, हम लोग पीछे हटने वाले नहीं है, क्योंकि लगातार देखिए कि अनशन पे 15 दिनों से भाई साहब पड़े हुए हैं। इस यहाँ बच्चे की भविष्य की बात है, इसलिए लगातार बने रहेंगे। और अभी तक यहाँ पे कोई सूद लेने वाले नहीं आए हैं। जब तक अगर नहीं आते हैं, लगातार इसी तरीके से अनशन जारी रहेगा। बने रहिए ऐसे ही हमारे साथ, देखते रहिए रिपब्लिक अपडेट न्यूज। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, धन्यवाद।